कि जिन अभ्यर्थियों ने भूलवश कुछ गलतियां कर दी है, आरोप लगा दिया बीपीएससी पे जानकारी के अभाव में या किसी भी वजह से, उनका इरादा कुछ ऐसा नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बीपीएससी द्वारा कई अभ्यर्थियों को, कहे तो सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया गया था। बीपीएससी ने शिकायत पोर्टल बनाया था जिसपे रिजल्ट से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो वो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीपीएससी ने कुछ दिशा निर्देश दिया था। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने उस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो बेवजह गलत आरोप लगा दिए, या तो उनको जानकारी का अभाव था, जैसे कट ऑफ से संबंधित कई बातें थी जो कई अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आई थी। खासकर महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई, कट ऑफ को नहीं समझ पाए। इसके वजह से भी बहुत सारी महिला अभ्यर्थियों ने और पुरुष अभ्यर्थियों ने भी बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दिया। और जो बीपीएससी का दिशा निर्देश था कि शपथ पत्र देना है, वो नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो शपथ पत्र नहीं लगाए। बीपीएससी ने स्पष्टीकरण भी पूछा तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं मिल पाई। खासकर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, उनको नहीं जानकारी समय पे मिल पाई। उसकी वजह से बहुत सारी महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी भी शपथ पत्र नहीं देने के बाद भी स्पष्टीकरण जो मांगा गया बीपीएससी से, उसका भी वो जवाब नहीं दिए। और भी कई कारण थे जिसके वजह से बीपीएससी ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित कर दिया। हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं आज भी, और इससे पहले भी मांग किए थे। 8 फरवरी को जब बीपीएससी ऑफिस में संवाद कार्यक्रम था, उस समय भी हमने बीपीएससी के चेयरमैन सर, उस समय जो थे अतुल प्रसाद सर, एवं अन्य जो पदाधिकारीगण हैं, सचिव महोदय, उप सचिव महोदय एवं अन्य जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन सभी से, यानी कि कहे तो बीपीएससी से हमने 8 फरवरी को भी ये मांग किया था जब संवाद कार्यक्रम बीपीएससी ऑफिस में हुआ था, तो कि जिन अभ्यर्थियों ने भूलवश कुछ गलतियां कर दी है, आरोप लगा दिया बीपीएससी पे जानकारी के अभाव में या किसी भी वजह से, उनका इरादा कुछ ऐसा नहीं था, बस भूलवश। और जब रिजल्ट आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं होता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। उस परिस्थिति में उन लोगों ने कुछ गलतियां कर दी होंगी, बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पे कुछ अनाप शनाप शिकायत कर दिया होगा। तो हम बीपीएससी से उस दिन भी आग्रह किए थे और आज भी आग्रह कर रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोई कदाचार नहीं किया, धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं थे, वैसे अभ्यर्थियों को आप जो प्रतिबंध लगाएं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जिनका जैसा गलती थी वैसा आपने लगाया है प्रतिबंध, तो वैसे अभ्यर्थियों पर से प्रतिबंध को वापस लेने की मांग हम उस दिन भी किए थे, 8 फरवरी को भी, और आज भी हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी तरह के कदाचार में संलिप्त नहीं थे, किसी तरह से धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं थे, वैसे अभ्यर्थियों पर जो प्रतिबंध लगा है, जो भूलवश कुछ गलती कर दिए हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों पर से प्रतिबंध को वापस लेने का कृपा करें। क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 जल्द हुआ, उसके बाद टीआरई 3 भी जल्द आ गया, फिर टीआरई 4 आएगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर 1 साल का भी किसी पे प्रतिबंध है तो शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा, और उनके सामने तो कुछ दिखेगा ही नहीं, उनका तो भविष्य ही चौपट एक तरह से हो जाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी शिक्षक भर्ती हो रहा है और किसी पे 1 साल 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा है। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी जिन पे प्रतिबंध लगा है, उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, दर्जनों होंगे जिनकी उम्र समाप्त हो जाएगी, तो फिर वो उसके बाद वो शिक्षक भर्ती में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए 8 फरवरी को भी हमने अनुरोध किया था बीपीएससी से, और आज भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्रतिबंध वापस ले लीजिए। जो किसी तरह के धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं थे, किसी तरह के कदाचार में संलिप्त नहीं थे, लेकिन भूलवश कोई आपके शिकायत पोर्टल पे अनावश्यक शिकायत कर दिया या नियमों का पालन नहीं किया, दिशा निर्देश का पालन नहीं किया, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों पर से आप प्रतिबंध वापस ले लीजिए, ताकि वो टीआरई 3 में भी शामिल हो सके और आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें भी शामिल हो सके। और अगर किसी ने कदाचार किया, धांधली सेटिंग में संलिप्त पाए गए हों, किसी के बदला में बैठे हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर तो आप आजीवन प्रतिबंध लगाइए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन भूलवश कुछ अभ्यर्थियों ने जो गलतियाँ की, तो वैसे अभ्यर्थियों पर से प्रतिबंध वापस ले लेना चाहिए बीपीएससी को, ताकि ये लोग इन लोगों का भविष्य संवर सके। गलतियां किसी से भी हो जाती है, भूलवश हुई है गलती, तो सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं बीपीएससी से कि एक मौका इन लोगों को सुधार का दीजिए और प्रतिबंध वापस ले लीजिए, ताकि ये लोग टीआरई 3 में शामिल हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।